हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने पिछली कक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे थे, लेकिन इस बार हम देखेंगे न्यूमेरिकल को। इस बार हम न्यूमेरिकल को लेकर आए हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं जो ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। चलो दोस्तों, देखते हैं मैं पहला सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि 0.05 यानी मोल, ठीक है, विलियन का प्रतिरोध क्या है, 31.6 ओम है, ठीक है, तथा इसका सेल स्थिरांक 0.357 प्रति सेमी है। इसकी चालकता ज्ञात करना। देखो ध्यान से, इसकी चालकता ज्ञात करना है और मोलर चालकता ज्ञात करना है। देखो, चालकता का सूत्र आप लोग जानते होंगे कि के बराबर होता है सी इंटू में एक्स। क्यों? सी इंटू में एक्स होता है। और जब हम मोलर चालकता की बात करें तो इसका एक सूत्र होता है लेमदा एम इज इक्वल टू के इंटू में 1000 और बटे में कैपिटल एम यानी मोलरता। ये सोच रहा हूँ, लेकिन पहले इसमें देख लेते क्या क्या दिया है। तो पहले लिख दीजिए दिया है क्वेश्चन जैसे मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, तभी आपको मिलेगा पूरा पूरा नंबर, ठीक है। देखो इसमें कहा गया है कि 0.05 मोल, यानी कि मोलरता हमारा दिया गया है कितना। मोलरता इज इक्वल टू मोलरता कैपिटल एम इज इक्वल टू कितना, 0.05 यानी मोल, ठीक है, ये दिया है। और क्या दिया है, प्रतिरोध। प्रतिरोध को लिखते हैं आर से, रेजिस्टेंस, ठीक है, कितना दिया है, 31.6 ओम, ये दिया है, ठीक ना। आगे क्या है, सेल स्थिरांक। देखो सेल स्थिरांक को हम लिखते हैं एक्स से। किससे लिखते हैं, एक्स से। एक्स बराबर कितना दिया है, 0.357 प्रति सेमी। प्रति सेमी ये दे गया है। तो देखिए हमारे पास देखो कहा गया है कि इसमें चालकता ज्ञात करना है, के बराबर सी इंटू एक्स ये ज्ञात करना है, और लेमदा एम इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू में 1000 अपॉन में एम, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चालकता की बात करें तो हम चालकता को यहाँ लिख सकते हैं कि के बराबर सी इंटू में एक्स। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर तो सी कहीं है ही नहीं, है ना। तो सी हम कैसे करेंगे, देखो हम जानते हैं कि सी इक्वल टू होता है, चूंकि सी इक्वल टू क्या आता है 1/r, ये लिख सकते हैं ना। तो सी के स्थान पर हम क्या रखते हैं, के इक्वल टू 1/r। तो इसका मान रखें तो क्या हो जाएगा, इंटू में एक्स होगा, गुणे में एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो के बराबर, तो के हमें ज्ञात ही करना है, बराबर कर दो। अब देखिए यहाँ पर 1/में आर कितना दिया है, आर हमारा दिया है 31.6 ओम दिया गया है, ठीक है। अब गुणे में एक्स का मान कितना है, 0.357 ये दिया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ से क्या करें, एक पॉइंट को यहाँ हटाएं और इस पॉइंट को हटाएं तो क्या हो जाएगा कि हो जाएगा हमारा 3.57 बट्टे में 3.6 हो जाएगा। अब यहाँ कितने अंक बाद 0 पॉइंट लगा है, 2 अंक बाद। अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाएं, कितने को पॉइंट को हटाएं तो क्या आ जाएगा, 357 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 316। कितने बाद अंक बाद पॉइंट था, 2 अंक बाद, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको भाग दें तो हमारा निकल के आएगा 0 पॉइंट आ जाएगा क्या, 0.011 ओम 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या है, कप्पा, यानी के बराबर क्या है, अगर इसकी क्या करें, अगर हम इसकी मात्रा के बात करें तो ओम इनवर्स तथा सेमी इनवर्स आ जाएगा। ये हमारा आ गया के का मान, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, के का मान आ गया। तो इसे आप लोग नोट कर लो। अगर चालकता की बात करें तो चालकता का सूत्र होता है के बराबर सी इंटू एक्स, जहां पर क्या है, सी को हम कहते हैं सी बराबर आई अपॉन में एक अपॉन में आर हो जाएगा, ठीक। तो सी के स्थान पर रख दो क्या, 1/r, तो क्या हो जाएगा, के बराबर 1/r गुणे में एक्स, जहां पर एक तो ऐसे लिखना है, आर का मान कितना है 31.1
सॉरी 31.6 ओम, ठीक है। तो वहाँ पर तो क्या 31.6 गुणे फिर एक्स का मान कितना दिया है 0.357 सेमी प्रति सेमी। तो यहाँ क्या कर दोगे 0.357, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर इतना आ जाएगा 0.0113 ओम इनवर्स और इंटू में सेमी इनवर्स हो जाएगा। तो क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम अगला देखते हैं। अब कहा गया है मोलर चालकता। क्या कहा गया है? मोलर चालकता ज्ञात करना है। अभी हमने बताया कि मोलर चालकता का सूत्र ये होता है, ठीक। तो अब क्या करना है, लैम्डा एम ज्ञात कर लें, इसे नोट कर लो। एक मिनट, यहाँ तो भूल गए हम क्या क्या डालना था। यहाँ पर दिया गया था मोलरता बराबर 0.05 एम और आर दिया गया था कितना 31 कितना 6 ओम और एक्स दिया है कितना, एक्स कितना दिया है 0.357 प्रति सेमी प्रति सेमी। और जो अभी के का मान निकल के आया था, कितना निकल के आया था के का मान 0.0113 निकल के आया था ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, ठीक, ये निकल के आया था। अब क्या करेंगे हम, ये सूत्र रख देंगे। तो इस सूत्र पर कैसे रखेंगे क्वेश्चन देखिए आप लोग। सूत्र को देखिए यहाँ पर के बराबर सॉरी क्या लैम्डा एम बराबर मोलर चालकता है ना, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू में 1000 बट्टे में कैपिटल एम। तो इसका अगर मान रखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, के का मान कितना है लैम्डा एम इज इक्वल टू के का मान कितना निकल गया 0.0113 और गुणे में 1000 कर देना है पूरे के बटे में। एम कितना निकल के आया था, कितना निकला है 0.05 निकल के आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे और कैसे, यहाँ पर क्या है 3 जीरो है, 3 जीरो है। तो इस पॉइंट को उठाकर 1 2 3 अंक बाल ले आओ तो क्या हो जाएगा हमारा बचेगा 1.3 और गुणे में नहीं बटे में 0.05 हो जाएगा, ठीक। अगर इसको हम और सॉल्व करें तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर यहाँ पर कितने अंक बाद 0 है 2 अंक बाद, और यहाँ पर कितने अंक बाद 1 अंक बाद। तो यहाँ से एक इस पॉइंट को हटाकर यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, देखिए 11.30 आ जाएगा और बटे में 5 आ जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, 1 फिर 5 दूनी 10 फिर कितना बचा 30 हो जाएगा, फिर 5 छक 30। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आप लोग नोट कर लो। और इसको जो मात्रा की बात करें तो हो जाएगा साइमन सेमी स्क्वायर बटे में मोल, ये हो जाएगा इसका मात्रक। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे। सो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि 73 डिग्री सेल्सियस पर कोई m/10 यूरिया है, ठीक है। उसका बिलियन का क्या करना है प्रासर अध्याप ज्ञात करना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे वी एम आई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले दिया गया है उससे लिख रहे हैं टेम्परेचर कितना दिया गया है 73 डिग्री सेल्सियस, बार बार 273 ही निकल रहा है। देखो जो 27 डिग्री सेल्सियस दिया है इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, किसमें केल्विन में। तो क्या करेंगे हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 27 प्लस में 273 जोड़ देते हैं, 27 में क्या करते हैं 273 जोड़ देते हैं तो हमारा केल्विन में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 300, 7 3 10 के 0 हासिल 1 और 7 2 9 10 के 1 और 2 1 3, 300 केल्विन आ गया। टेम्परेचर कितना आ गया भाई साहब 300 आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखते हैं इसमें दिया है सी बराबर दिया है 1/10। अब देखो 1/10 क्यों आ गया, देखो हम पिछले हम
पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि C/n/10 था, तो हम उसको लिख सकते थे क्या, 1/में क्या 10। तो बिल्कुल सेम ही है जैसे लिखा था, क्या यहाँ लिखा है क्या, C/m/10 लिखा है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/10, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोग लिख सकते हो। अब देखिए हमारा अगला क्या है। देखो पहले ये करने से पहले आप लोग ये देख लीजिए, इसके 4 सूत्र होते हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा पुटअप करें, क्या करना है, कौन सा पुटअप करना है। पुटअप करना है, देखो एक होता है पाई इक्वल टू होता है CRT, ठीक है। और दूसरा होता है पाई इक्वल टू CST, ठीक है जी। फिर और चौथा होता है, सॉरी तीसरा होता है क्या, पाई इक्वल टू W/M गुणे में V इंटू R गुणे में RT। एक तो ये हो गया गुणे में RT, ठीक है। और एक हो गया हमारा, चौथा हो गया N/में V और गुणे में क्या होगा RT। ये भी क्या होता है, ये 4 सूत्र होते हैं जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग इसे नोट कर लो, फिर बताइए आप लोग कि इसमें से कौन सा सूत्र यहाँ पर लगेगा। क्या आप लोग बता सकते हैं कौन सा सूत्र लगेगा। देखो इसमें क्या देगा, एक मिनट, आर नहीं, आर का मान नहीं दिया और सब में क्या है, आर है, ठीक है। तो आर हम ले लेते हैं, यहाँ प्रतिरोध हम ले लेते हैं कि प्रतिरोध का 0.0821 हम ले लेते हैं, ठीक है, ओम। हम इतना ले लेते हैं 0.0821। अगर नहीं दिया है तो इतना ले सकते हैं, अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो इतना ही दिया होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग क्या करें, नोट कर लें। उसके बाद हम देखते हैं इसमें, आप लोग बताइए कौन सा सूत्र लगेगा। इसमें से पहला सूत्र लगेगा कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा। तो आप लोग क्या बोलोगे कि पहला सूत्र सर जी क्या होगा, सही से लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें C भी दिया गया है, R भी दिया है और T भी दिया है। तो देरी किस बात की, लिखिए, देखो ध्यान से इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें पाई इक्वल टू, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, C का मान कितना आया है, 1/10, क्यों जी, आ रहा है ना समझ में। R का मान कितना है, गुणे में 0.0821, गुणे में टेम्परेचर कितना गया है, 300, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 0.0821 और गुणे में 3 जीरो बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो हटाओ, यहाँ पर एक जीरो, 0.821 हो जाएगा और गुणे में क्या आएगा, 3 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। और क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 3 अवठ 24 के 4, क्यों जी, बचेगा 2 और 3 दूनी, एक मिनट, 3 0 0 2, कितने अंक बाद लगा है पॉइंट, 3 अंक बाद। तो 1 2 3 लगा दो, 1 2 3 यहाँ लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.643, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या करें, इसे नोट कर लें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2.34, सॉरी 2.463। इसका अगर मात्रा की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर हम लिख देंगे। इसके पॉइंट के बाद कोई अंक है या नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ 2 ATM हो जाएगा आंसर। तो इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि 1 मोलर विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या कहा गया है, प्रासद दाब ज्ञात करना है जी। क्या ज्ञात करना है, कोई 1 मोलर है, ठीक है, क्या है, 1 मोलर विलयन है, क्या है, और क्या है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करना है, उसका प्रासद दाब ज्ञात करना है। क्यों, समझ में आ रहा है ना। तो इस पे कौन सूत्र लगेगा, क्या कहोगे सर जी, पहले इसका वो तो लिख लो, जो दिया है उसको लिख लो। तो कैसे दिया है, इसमें देखिए, इसमें तो टेम्परेचर दिया है, ठीक है, ध्यान दे, तेरी ध्यान दे, यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, टेम्परेचर कितना होगा, कितना होगा टेम्परेचर, बताइए आप लोग। टेम्परेचर जो होगा कितना दिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया, कितना दिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। क्यों,
ठीक है। अब क्या बोलोगे सर जी, इसको तो पहले केल्विन में कन्वर्ट करिए तभी होगा सवाल, नहीं तो आंसर क्या होगा, गलत आएगा। क्यों? ठीक है, तो क्या करिए, इसको लो, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिए, 273 प्लस कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी एक केल्विन में कन्वर्ट हो गया। तब कितना आ गया, 300 आ गया केल्विन। अब बोलोगे सर जी अब क्या होगा, इसमें तो और कुछ दिया भी नहीं है, तो कैसे निकालोगे, बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर है ना एक मोलर, तो सी का मान तो हमारा हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मोल। क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 मोल। आप कहोगे बहुत बढ़िया सर जी। अब तो यहाँ तो हम आर तो हमें पता ही है, क्या है, आर तो पता ही है कि 0.082 होता है, 21 होता है। क्यों जी, समझ में आया ना, इतना तो आप लोग कहोगे हमें पता ही है। अब हमें पता होगा कि CRT वाला सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, CRT वाला सूत्र लगेगा, इतना कन्फर्म हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सूत्र की बात करें तो हम पाई इक्वल टू का, क्योंकि प्रासा की किताब याद करना है, तो क्या करना, पाई इक्वल टू CRT को सूत्र मिल गया गुरुजी, क्या बोलोगे, सूत्र तो मिल गया। क्या मिल गया, CRT, इसका मान मिल गया। अब इसी मान को पुटअप कर देना है, C बराबर क्या है, देखिए यहाँ पर पाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, C कितना है, C हमारा है 1, और गुणे में R कितना है, R हमारा दिया गया है 0 पॉइंट, आप लोग जानते हो 0.821 हो जाएगा। फिर गुणे में क्या है, RT बराबर टेम्परेचर कितना दिया है, 300, आप लोग जानते ही हो, 300 हो गया। क्यों, अब देखिए यहाँ पर अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, 0.0821 ही रहेगा, गुणे में क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा भाई साहब। फिर क्या होगा, यहाँ पर कितने अंक बाद जीरो है, 2 अंक जीरो है, तो जैसे ही 2 जीरो को हटाएंगे तो इससे क्या होगा, ये वाला पॉइंट उठकर यहाँ भाग आएगा, तो क्या बचेगा हमारा 8.2 1 गुणे में 3 बचेगा। अब क्या करना है, कह दो गुरुजी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 करना, 3 और 2, 3 दूनी 6 बचेगा, 3 बटे है 24 हो जाएगा गुरुजी। कितने अंक बाद पॉइंट लगा है, 2 अंक बाद लगा है, तो 2 अंक बाद लगा दो, यही हो गया हमारा, क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इसके वो बात करें क्या, हाँ मात्रक के, तो क्या हो जाएगा, ATM हो जाएगा। तो क्या कर लिए आप लोग, इसे फटाक से लगा लीजिए सवाल। तो देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल में पूछा गया, ओहो ये सवाल देखिए क्या है कि कहा गया इसमें 0 डिग्री सेल्सियस ताप है, क्या है, टेम्परेचर इसमें दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, पर क्या है, पर हो रहा है कि 5% यूरिया। ये तो कुछ डिफिकल्ट लग रहा है जी, लेकिन नहीं, बहुत ही आसान सवाल। देखिए यहाँ पर कहा गया 0 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया बिलियन की क्या करना, प्रासद दाब की गणना करना है भाई साहब। कितने लोग कर लोगे, जितने लोग कर लोगे कमेंट से यस भर दें, यस लिखकर कमेंट सेक्शन को भर दें जल्दी से। कितने लोग कर लोगे, इसमें कहा गया 0 डिग्री सेल्सियस से, तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर की बात करें ना बाबू, क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, अगर इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस में 277 केल्विन हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया, कितना बचेगा, 273 बचेगा हमारा केल्विन, टेम्परेचर का मान आ गया। अब कहोगे सर जी इसमें तो ना तो C दिया है ना तो R दिया है, कैसे निकालेंगे, क्योंकि मोलर तो है ही नहीं कहीं पर, ना कहीं मोल है, तो हम C कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ पर 5% यूरिया है ना, तो इसका भार निकल जाएगा, क्या निकल गया, भार भार के लिखते हैं किसे, W से, स्मॉल W से। तो कितना है भार हमारा, 5 ग्राम है, 5 ग्राम है, ठीक है। अब जैसे ही आपको ये W दिखा, तुरंत ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या, कि सर जी अभी आपने 4 सूत्र बताया था, 4 सूत्र बताया था, जिसमें पहला था हमारा CRT, और दूसरा सूत्र था हमारा क्या था, CST, और इसमें से तीसरा सूत्र था हमारा W बटे में M गुणे में V और गुणे में RT, और चौथा सूत्र हमारा था बटे में पाई इज इक्वल टू N/V इंटू में RT। और जैसे ही आपको W दिखा, जैसे क्या हुआ, आपको W दिखा, तुरंत ही बोल दो सर जी ये तो सूत्र ये वाला लगेगा। अब इसमें हमें अगर M निकाल लें तो M हम निकालेंगे जैसे तैसे, तो क्या होगा, ये पूरा मान पुटअप कर देंगे। क्यों जी, इतना आया ना समझ में। अब देखो सर जी कि यहाँ पर M कैसे निकालेंगे, यहाँ पर M है क्या आखिर, M मतलब यहाँ पर मोल अणुभार है, क्या है, अणुभार है। अब अणुभार किसका निकालना है, यूरिया का निकालना है,
क्योंकि यूरिया दिया है जो कि विलेय है, एक विलेय, ठीक है। तो विलेय, अब एक मिनट, यूरिया तो दिया है इसमें ना, तो इसका सूत्र दिया है। तो अगर सूत्र पता होगा तो हमें क्या होगा, अणुभार निकालने में आसानी होगी। क्यों, देख लीजिए यहाँ पर सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है भाई साहब NH2CO NH2 होता है। CO NH2 किसका सूत्र, नोट कर लो इसे, NH2CO NH2। देखो जिसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन का होता है अणुभार कितना होता है, 14 होता है। और प्लस प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 होता है। कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो 2 कर दो। फिर प्लस ऑक्सीजन, कार्बन कितना है, 12 होता है, ठीक। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, बहुत सही। नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है कितना, 14 भी बताया तो है यहाँ पर। प्लस हाइड्रोजन कितना है, 2 है। देखो इसको ऐसे भी लिखते हो, और यहाँ पर या फिर ऐसे हम जोड़ने के लिए लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर 60 आ जाएगा आंसर पूरा। अगर इसको और आसान समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो, जानते हो क्या, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सी कार्बन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। एक मिनट, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना बार है, 2 बार है ना, 1 2। तो यहाँ पर क्या कर, 2 कर दो, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 4 है, तो यहाँ पर 4 कर दो। कार्बन कितना है, एक ही, ऑक्सीजन एक ही है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है। कितनी बार है, 2 होता है, 2 बार है, तो कितना, 14 में 28 हो जाएगा, बहुत सही। बराबर इसका कितना होता है, 1 होता है। कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसका कितना होता है, 12 होता है। और कितनी बार है, 1 बार है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसका कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का गुणे में 1, क्योंकि 1 बार लिखा है, बट्टे बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पूरा काउंट करोगे, 8 4 12, 2 सॉरी 6 4 10, 8 18, 2 20 के 0 हासिल 2, ठीक है। 4 और 2 6, 60 आ गया कि नहीं आ गया। इसका अणुभार कितना आ गया, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर यानी M आ गया हमारा, क्या अणुभार हमारा क्या आ गया भाई साहब, हमारा जो अणुभार है वो क्या आ गया, अणुभार हमारा आ गया 60। अब क्या बचा है, अब इसमें सिर्फ बचा है, देखो यहाँ पर W पता हो गया, M भी पता हो गया। अब आयतन, आयतन का है, हाँ आयतन का है, निकालो इसको आयतन। देखो यहाँ पर कहा गया 5% है, क्या है, 5%। तो इसमें जो प्रतिशत लिखा है, तो परसेंट मतलब क्या था, 100, यानी कि 100 ml का, सॉरी 100 ग्राम का क्या है, कोई विलियन है। 100 ग्राम का कोई विलियन है, कितने ग्राम का, 100 ग्राम का, सॉरी ml का क्या है, 100 ml का क्या है, कोई बिलियन है ना। तो वही जो हमारा हो गया पूरा आयतन, किसका हो गया, वही आयतन तो है, बिलियन का आयतन कितना है, v बराबर क्या हो जाएगा, 100 ml, 100 ml। अब कहोगे सर जी यहाँ पर नाइंसाफी हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा कैसे, देखो यहाँ पर जब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट किए हैं, तो इसको ml में हम लीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट करें, तो कह दो, बहुत ईजी है। 100 को जब 1,000 से भाग देंगे तो आ जाएगा क्या, 0.1 आ जाएगा, वो भी किस में, लीटर में। अब क्या करना है, मान पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा, मान को पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर कहा गया है पाई इक्वल टू W बटे में M गुणे में V गुणे में R इंटू टी, ये दिया गया है। तो W कितना आया है, 5 ग्राम आया है, बटे में स्मॉल सॉरी M कितना आया है, 60, गुणे में आयतन कितना है, 0.1, गुणे में R कितना है, R का मान है, आप लोग यहाँ तो नहीं है लेकिन हम लिख लेंगे यहाँ पर R का मान क्या हो जाएगा, 0.0821, ये तो पता ही है आप लोगों को, क्या हो जाएगा 0.0821, गुणे में टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन। इतने में किसी को प्रॉब्लम है कुछ, नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर बहुत ही ईजी है, 5 एक नम 5 और 5 बरही हम 60, ठीक। इसको काटें 12, एक 12, और देखिए 12 दूना 24, यहाँ पर कितना बचा, 24 3 37 हो गया, फिर 12 दूना 24, ठीक है, पॉइंट बढ़ाओ तो 12
12 सत्ते 84, ठीक है, इतना आएगा। तो क्या कर सकते हो आप लोग कि 1 मिनट, सॉरी 0.0821 गुणे में 22.7 गुणे में 0.1 आएगा। ठीक, अब क्या करना है, हम जो ये है ना, एक अंक बाद पॉइंट है, इसके अंक बाद भी पॉइंट है, तो क्या करोगे, ये वाला पॉइंट काट के क्या कर दोगे, देखो यहाँ पर 0.0821 गुणे में 22.7 ये हो जाएगा। ठीक, क्या इतना समझ आया? जब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 18.1। क्या आ जाएगा, 18.1 आ जाएगा, 0.1 ATM। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ATM। ठीक है जी, तो इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, कहा गया इसमें 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के M/30 बिलियन का परासर दाब ज्ञात करना है। जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है, आप लोग जानते हो 300 ही आएगा केल्विन। ठीक है, 27 प्लस 27 प्लस में 273 बराबर कितना आ जाएगा, 300 आएगा नहीं आएगा, तो वही केल्विन हो गया। ठीक है, तो क्या करें, ये आप लोग जानते ही हो 300 केल्विन आ गया। टेम्परेचर आप लोग आर तो जानते हो क्या आएगा, 0.0821, ये तो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सी भी दिया गया है, सी बराबर कितना दिया गया है, 1/30 दिया गया है। जब इसको यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे, जैसे देखोगे तुरंत क्या आ जाएगा, पाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, CRT वाला सूत्र दिमाग में आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना जी, तो ठीक है आएगा, मुझे भी मालूम आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सी कितना दिया है, सी दिया गया है 1/30 गुणे में आर कितना दिया गया है, 0.0821 ना बाबू, गुणे में टी टेम्परेचर दिया गया है 300। कितने लोग सॉल्व कर लोगे, फटाक से सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ गया, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कितना आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 30 सेकंड 30 दहमा तो 300 होता ही है, आप लोग जानते हो। फिर क्या करना है, 0.0821 गुणे में 10 आ जाएगा। कितने लोगों को पता है कि यहाँ से 0 हटाने पर ये पॉइंट उधर ना बढ़कर इधर बढ़ेगा, बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 0 को हटा देंगे। अब जैसे ही 0 को हटाएंगे क्या होगा, इस 0 के से पॉइंट हटकर यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, तो 0.821 आ जाएगा बाबू। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ATM एटमॉस्फेयर। क्यों जी, कुछ नहीं रखा इस सवालों में, बहुत ही आसान तरीकों से कर लोगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।